कि भले उनके विधायकों की संख्या कम हो, पर आज की तारीख में जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें उस संख्या का महत्व तो है ही। ऐसे में अगर वो ऐसी मांग कर रहे हैं तो ज़रूर उस मांग को सुना जाना चाहिए, उस पर चर्चा ज़रूर होनी चाहिए। और उन्हीं ऑफर दिया जा रहा है, अड़े हुए हैं 2 मंत्री पद के लिए। देखिए, हम सब लोग को लेके चलते हैं और मुझे लगता है कि मांझी जी सुलझे हुए नेता है, ऐसा कोई विषय नहीं होना चाहिए। भाई, पूर्व मुख्यमंत्री तो हमारे प्रदेश के वो रहे ही हैं, तो ऐसे में अगर कोई ऑफर उनको दे रहा तो कोई बड़ी बात तो नहीं ना। नमस्कार, अब देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सिजल आपके साथ। बिहार में एनडीए की सरकार बन चुकी है, साथ ही साथ मंत्रियों के बीच विभागों का भी बंटवारा हो चुका है। ऐसे में हम पार्टी के जीतन राम मांझी को फिर से कल्याण विभाग मिला है, जिससे वो खुश नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने एनडीए सरकार से 2 और विभागों की मांग की है, जिसको लेकर आज चिराग पासवान और बीजेपी के सांसद राजीव प्रसाद रूडी से पटना एयरपोर्ट पे जब पत्रकारों ने इस बारे में पूछा तो चिराग पासवान जीतन राम मांझी का समर्थन करते नजर आए। वहीं बीजेपी सांसद इस बात को घुमाते हुए नजर आए हैं। पहले आप सुनिए क्या कह रहे हैं चिराग पासवान और बीजेपी सांसद। देखिए, वो तो खैर खबर शायद निराधार थी, मुझे नहीं पता। और मुझे ये भी नहीं पता कि मांझी जी ने गठबंधन के भीतर ये मांग रखी थी, नहीं रखी थी। शपथ लेने से पहले इस विषय पे कोई क्लैरिटी आई थी, नहीं आई थी। हम इतना ज़रूर मानते हैं कि भले उनके विधायकों की संख्या कम हो, पर आज की तारीख में जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें उस संख्या का महत्व तो है ही। ऐसे में अगर वो ऐसी मांग कर रहे हैं तो ज़रूर उस मांग को सुना जाना चाहिए, उस पर चर्चा ज़रूर होनी चाहिए और उन्हीं के शब्दों में अन्याय नहीं होना चाहिए। मांझी का मन डोल रहा है सर, मुख्यमंत्री। अरे अब ये हमको नहीं पता भाई, डोल रहा है कि नहीं। तक की महागठबंधन के लोग हैं जो ऑफर दे रहे हैं। भाई, पूर्व मुख्यमंत्री तो हमारे प्रदेश के वो रहे ही हैं, तो ऐसे में अगर कोई ऑफर उनको दे रहा तो कोई बड़ी बात तो नहीं ना। कांग्रेस के सभी विधायक को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया है। अब कांग्रेस को अपने विधायकों पे भरोसा नहीं है तो कोई क्या करे। क्या लगता है टूट जाएगा? मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दिया जा रहा है, अड़े हुए हैं 2 मंत्री पद के लिए। देखिए, हम सब लोग को लेके चलते हैं और मुझे लगता है कि मांझी जी सुलझे हुए नेता है, ऐसा कोई विषय नहीं होना चाहिए। क्या मांझी जी रहेंगे आप लोगों के साथ, क्योंकि मुख्यमंत्री बनाने के ऑफर है? आपको क्या पता है? हमको तो ऐसा कुछ जानकारी नहीं। का इस्तीफा का खबर भी कल उड़ गया था मार्केट में। हमको लगता है कि पॉलिटिकल माहौल में ये सब चलते रहता है और मांझी जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, इतना हल्का बात उनके बारे में नहीं किया जा सकता। तो जैसा कि आपने सुना किस तरह से चिराग पासवान जीतन राम मांझी का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके विधायकों की संख्या भले कम है, लेकिन आज की तारीख में उनका महत्व है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने जो उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दिया है, उस पर कहा है कि वो पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार का, तो ये ऑफर मिलना उन्हें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके साथ साथ कांग्रेस के विधायकों को जो हैदराबाद भेजे जा रहे हैं, उस पर भी कहते नजर आए हैं कि कांग्रेस को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, इसलिए वह उन्हें हैदराबाद भेज रहे हैं। साथ ही साथ बीजेपी सांसद ने कहा कि जीतन राम मांझी एक सुलझे हुए नेता है और इस तरह की बातें जो इस्तीफे की अफवाह उड़ी थी, ये सारी बातें पॉलिटिकल माहौल में होती रहती हैं। जीतन राम मांझी एक सुलझे हुए नेता है और वो कोई भी अपना काम सोच समझ कर करेंगे। तो आपने सुना क्या कुछ कहा चिराग पासवान और बीजेपी सांसद ने। तो इस खबर में बस इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।